बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारी खवातीन बीमार हैं, हम खुद बीमार हैं, हमारे बुजुर्ग घरों में कैद होकर रह गए। 3-4 मस्जिदें हैं और उन्हें हर तरफ ही जो है ना पानी पानी है। मरियम नवाज साड़ी माँ बनी है, लेकिन उन्होंने साढ़े वास्ते की सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। ये क्या आपके हाथ में किस चीज़ की रसीद है? टैक्स देते हैं हम हर महीने, ये 1000 रुपया देता हूँ सीवरेज का। सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ये काम हो रहा है पूरे शहर के अंदर, जहाँ पे तमाम गलियों को पक्का किया जा रहा है और सीवरेज सिस्टम बिठाए जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे इलाके में जिसके अकब में तमाम तर वो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वो हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिन्हें ख्वाबी हाउसिंग सोसाइटीज कंसीडर किया जाता है। लेकिन उन हाउसिंग सोसाइटीज के ठीक दरमियान में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जिसे नाज टाउन कहा जाता है। यहाँ पर जो गंदगी के मामलात हैं, सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, हमारे तमाम तर जितने भी महकमे हैं जो पाकिस्तान में सफाई सुथराई के हवाले से काम कर रहे हैं, कोई भी महकमा जिसका ध्यान इस इलाके पर नहीं पड़ा। यहाँ पर सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हैं, यहाँ के इलाका मकीम को बिजली के बेशुमार मसाइल हैं और इसके साथ साथ यहाँ के जितने भी रिहायशी हैं वो मोहलक बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। नाज़रीन, आज चलते हैं और आपको इस इलाके का दौरा करवाते हैं और यहाँ के रिहायशियों से जानते हैं कि आखिर वो किन परेशानियों से दो चार हैं। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? ऐसे गुनाहगार हो जिन्होंने वोट ला लेने साढ़े को दो जिता के कर लिया अपने करो। कितने सालों से अंकल जी इस इलाके की यही सूरत हाल है? इन्हें हो गए ने 15-20 साल हो गए ने। हाँ घर है मेरा, ठीक है, तो डूबे हैं पानी के विच। कहीं आपने महकमे से, किसी से भी, वासा से, किसी से राब्ता किया, शिकायत दर्ज करवाई? बटेरिया ने राब्ता किया, कोई नहीं सुनता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है इस इलाके का जिम्मेदार? जी, सबसे पहले तो मैं एक शेर से आगाज़ करूँगा। गुजरी हुई सारी सदियाँ ये कहती हैं कि मर कर भी ज़िंदा कौमें ज़िंदा रहती हैं। तो ये आपने सारा इसकी वीडियो तो आपने बना ली है। बड़े परेशान हाल लोग हैं, मुसलसल बारिशों से हमारा जो निज़ाम ज़िंदगी जो है बड़ा ख़राब हुआ है। लोग घरों तक महसूर होकर रह गए हैं, यहाँ तक कि लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों में नहीं जा सकते। 12 साल में कई हुकूमतें बनी, टूटी, नई जमातें हुकूमत में आई, इक़्तिदार में आई। 12 साल में किसी ने नहीं सुनी इस इलाके की ये अभी तक सीवरेज का जो हमारा मसला उसके ऊपर किसी ने नहीं सुनी। बाहर अब हम गए हैं, जहाँ से इकट्ठे होकर राना मुबशर साहब के पास गए हैं, राना राशिद साहब के पास गए हैं। वो हर बार बस ये कह देते हैं बस ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। नून लीग के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, हमने यहाँ से उनको वोट डलवाए। उन्होंने एक बार भी हमें आके नहीं पूछा कि आप किस हाल में रह रहे हैं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारी खवातीन बीमार हैं, हम खुद बीमार हैं, हमारे बुजुर्ग घरों में कैद होकर रह गए हैं। वो घरों में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। हम खुद मिल के इसको सारे दोस्त आपस में कोऑर्डिनेट करके इसको चलाते हैं कि जो सीवरेज का पानी निकले, कुछ हम रहने के ये काबिल बना ले इसको। ठीक है। अच्छा, ये जो पानी जमा है इसमें तो बच्चों के लिए भी बड़ा खतरनाक है, जानी नुकसान भी हो सकता है। 2 मौत हो चुकी हैं यहाँ पे। एक बच्ची छोटी डूब के, पीछे जोहर बना उसके अंदर डूब के मर गई थी, और एक ये इधर मेन हॉल है मस्जिद के साथ, वहाँ पे एक बच्चा गिर के वफात पा चुका है। ये 2 हादसे हो चुके हैं। ये भी हाईलाइट हुआ है, ऊपर तक बात गई है, लेकिन कोई किसी जगह पे हमारी सुनवाई नहीं होती। हम अगर यहाँ आपको दिखाएं तो यहाँ पर ना सिर्फ वासा की नाकिस कारकर्दगी देखने को मिल रही है, बल्कि हमें LWMC की भी नाकिस कारकर्दगी देखने को मिल रही है। क्या LWMC का अमला यहाँ आता है? नहीं, कभी नहीं आता। यहाँ पे अपने तौर पे ना लोग इकट्ठे करते हैं, तो ये सारा कूड़ा इकट्ठा करके थे। ये देखिए हमारा नाज टाउन, ये साथ वाला वलेंशिया टाउन है, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा, वो भी पंजाब का हिस्सा, ये भी हम भी पंजाब का हिस्सा। मरियम नवाज साहब बाकी सारे सूबे को साफ सुथरा कर रही हैं, लेकिन क्या ये नाज टाउन जो है ये पाकिस्तान के किसी मैप में नहीं आता। आपने बिजली के नाकिस निज़ाम का भी यहाँ पर हाईलाइट किया। लेस्को अफसरान से आपने कभी कंप्लेन की, राब्ता हुआ? बारहा टाइम हम उनके पास जा चुके हैं, 12 टाइम उनके पास जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे पिछली दफ़ा ट्रांसफार्मर बार यहाँ पे ख़राब हो जाता था, तो ना अपनी मदद आपके तहत 15-16 लाख इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर लगवाया, लाइनें बिछवाई हैं। और बिजली अगर हमारी चली जाए तो अपने मर्जी, अपने खुद बंदे को फ़ोन करके, प्राइवेट बंदे को फ़ोन करके हम बत्ती सही करवाते हैं। अदरवाइज कोई भी वापडा वाला आता नहीं है। अगर फ़ोन करते रहें, जितनी मर्जी कंप्लेन कर लें, लेकिन कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? यहाँ पे मुझे 21 से 22 साल हो गए।
21 से 22 साल पहले भी इस इलाके की यही सूरत हाल थी? उस वक्त काफ़ी बेहतर थी, इस वजह से कि वहाँ यहाँ आबादी कम थी उस टाइम। अब आबादी का जो प्रेशर बढ़ा है, लोगों के घर बने हैं, फ्लैट बने हैं, राशें बनी हैं, तो यहाँ पे सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है। हम पीछे देख रहे हैं कूड़ा भी पड़ा हुआ है, क्या LWMC का महकमा यहाँ मुतहरिक नजर आता है? पूरे पंजाब में हमें लाहौर में तो बाहर तो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें नाम का नज़र आ रहा है कि बाहर मेन से या कहीं से उठा रहे हैं। यहाँ पे लोकल हमें जो प्राइवेट हमने बंदे हायर किए हुए हैं अपनी मदद आपके तहत, वो इकट्ठा कर रहे हैं और जितने भी घर वाले लोग हैं या शॉप्स के लोग हैं वो अपने तौर पे मंथली उनको पे कर रहे हैं और फिर वो हो रहा है। लेकिन वो भी बराए नाम है, वो इतनी दलदल में, इतने पानी में वो कूड़ा निकाल ही नहीं पा रहे। अच्छा, जहाँ सीवरेज का इतना नाकिस निज़ाम है, कूड़ा इतना भरा पड़ा है, वहाँ पीने का साफ पानी क्या आप लोगों को मिलता है? मैम, सोसाइटी वालों ने जहाँ पे खड़े हैं, ये जो बना हुआ ना, ये पानी के लिए बना था। यहाँ पे टैंकी का भी काम शुरू हुआ था, ट्यूबवेल लगा था, मतलब मोटर वगैरह सारा वो खत्म हो गई है। सर, कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? मेरी यहाँ पे ना बाइक स्पेयर पार्ट की दुकान है 4 साल से, और 4 साल से मजीद मैं यही चीज़ देख रहा हूँ। और 4 साल से मेरी टांगों पे इतनी एलर्जी हो गई है कि अब मुझे डॉक्टर कह रहा है कि आप ये टाउन छोड़ो, यहाँ से दुकान चेंज करो तो आपकी टांगें ठीक होंगी। ठीक है। मेरी टांगें इतनी ख़राब हो गई हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आज भी मैं डॉक्टर पे गया हूँ, दवाइयाँ मेरी जेब में पड़ी हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप ये टाउन छोड़ दो। पेट के, मैदे, जिगर के क्या मामला चल रहे हैं? मैदे, जिगर के आपको मैं दिखा सकता हूँ। मैं अभी मेयो हॉस्पिटल से ये दवाइयाँ लेके आया हूँ अपनी। वो यही कह रहे हैं कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है, इससे पानी से आपको एलर्जी है, आप ये दुकान छोड़ दें, आप कहीं और शिफ्ट हो जाए। कोई आता ही नहीं इधर। ठीक है। हमने हर दफ्तर में दरवाज़ा खड़काया है, हवापटा का भी दरवाज़ा खड़काया है, वासा का भी दरवाज़ा खड़काया है, जो है ना MP, MNA सबको हमने कहा है। ठीक है। वो कह देते हैं अच्छा करते हैं, कुछ भी नहीं करते। ये क्या है आपके हाथ में, किस चीज़ की रसीद है? टैक्स देते हैं हम। ठीक है, कितना टैक्स देते हैं आप? मैं 55,000 रुपया जो है ना मैंने दिया है 1 साल का टैक्स। नाजरीन, इस हाउसिंग सोसाइटी का ये आप देख सकते हैं तकरीबन 55,000 रुपये इन्होंने टैक्स अदा किया है, और 55,000 रुपये इस हाउसिंग सोसाइटी में रहने का सालाना प्रॉपर्टी टैक्स है ये सर। कहता दे रहा हूँ। ठीक है। और ये मैं हर महीने ये 1,000 रुपया देता हूँ सीवरेज का। ठीक है, सीवरेज के निज़ाम का। जी ठीक है। और ये हाल हमारा देख लें कि ये हालत है हमारी का, हमारे दरवाजे के आगे देखें कि हमने गुजर नहीं सकते। खातून मौजूद हैं जो यहाँ की रिहायशी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए, आप ठीक हैं? इस तरह के माहौल में रह रही हैं, तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है, और ये इतनी गंदगी है। मैं अपील करती हूँ मरियम नवाज से कि आके देखे, विज़िट करे कि कैसे हम लोग रह रहे हैं। कितना अरसा हो गया यहाँ आपको रहते हुए? मुझे हो गए 11 साल। 11 साल से मैं इस रह रही हूँ, और मैं स्कूल की टीचर भी हूँ। ठीक है। तो पढ़ाती हूँ, जाने आने में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही ये गंदगी इस दफ़ा हुई हुई है पिछले साल से और इस साल से। सीवरेज के पैसे भी लेते हैं, हर चीज़ करते हैं, मगर मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है। जब वोट लेने आते हैं तब कह देते हैं कि हम कर देंगे, कि सब ठीक होगा, हर चीज़ होगी, मगर जब बाद में वोट मिल जाते हैं, जीत जाते हैं, कभी आके विजिट भी नहीं किया कि क्या है, कैसे रह रहे हैं आप। जी नाज़रीन, एक खातून यहाँ मौजूद है जो इस जगह पर रह रही हैं, इस प्लॉट के अंदर उनकी रिहाइश है, और आप लोग देख सकते हैं सूरत हाल कितनी बदतर है। ये खातून यहाँ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना अरसा हो गया आपके घर में रिहाइशी जगह पर पानी जमा हुए? बड़ी देर हो गई है, और सामान मेरा सारा डूब गया, किश्तों से सामान लिया सारा डूब गया। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, कितना अरसा? पूरा महीना हो गया। 1 महीने से आपने किसी से राब्ता किया, किसी महकमे से? नहीं बाजी। क्या वजह है? क्या अब इसका हल क्या सोचा? ऐसे ही रहना है, सामान ऐसे ही डूबा रहेगा? बाजी ये तुसी सोच सकते हो ना, मरियम नवाज साड़ी माँ बनी है, तो लेकिन उन्हें साढ़े वास्ते की सोचा? कुछ भी नहीं सोचा। असी सब कुछ उन्हें वास्ते सोचा है, उन्हें साढ़े वास्ते कुछ नहीं सोचा। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बदबू इतनी ज़्यादा है, आप लोग सूरत हाल देख सकते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर सीवरेज का गंदा नाकिस निज़ाम है, बल्कि इसके साथ साथ कूड़े का ढेर है, कूड़ा जमा है, और ये कोई 2 हफ्तों की, कोई 3 दिन की, 1 साल की कहानी नहीं है। ये इस इलाके की तकरीबन 15 से 20 साल की कहानी है। मुझे 15-16 साल हो गए इधर। ठीक है। तो ये शुरू से ही जब से देखा है, अब तो ज़्यादा ये ख़राब हो गया। इधर गंदगी, बच्चे बीमार, बीमारियां फैली हुई हैं। 15 साल पहले की क्या सूरत हाल थी यहाँ की? पहले कुछ बेहतर था, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना। इधर ना पानी है, ना सीवरेज का निज़ाम है,
ना पानी निकलने का, सड़कों का कोई नहीं, हुकूमत ने कोई इधर खास ख्याल नहीं है। इधर हर साल बाद हम बोर कराते हैं, जो हमारा 5-6 साल चलना चाहिए वो 1 साल में खत्म हो जाता है। ठीक है, बोर के पानी की सूरत हाल बताइए। यही पानी जब नीचे स्मेल होती है उसमें भी। अच्छा, वो हम पीते तो नहीं है, बर्तन वगैरह धोने वगैरह सब, कपड़े भी धोते हैं तो उसी में स्मेल, और नहाते भी उसी से ही हैं। उसी नहाते हैं। क्या कहेंगे सर, कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? हमें तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन 18 साल हो गए हैं रहते हुए। तो अमूमन जो है ना ये शुरू से ये मसला चल रहा है। ठीक है। और हमारी जो है ना दरख्वास्त है वज़ीर आला जो है ना पंजाब को कि ये 13 किलोमीटर ही जो है ना ये इलाका आपसे दूर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। ये लेक सिटी के साथ जो है ना ख़ियाबान अमीन है, ख़ियाबान अमीन के साथ वलेंशिया, और वलेंशिया के साथ ये नास टाउन है। ठीक है। अब इस सोसाइटी का जो है ना कोई भी नहीं है अल्लाह के अलावा, 3-4 मस्जिदें हैं और उन्हें हर तरफ ही जो है ना पानी पानी है। ठीक है। और आने जाने में बहुत मसाइल हैं। पहले इधर जो है ना 1500 से 2000 के जो है ना मजदूर घराने वाले इधर तकरीबन 90% लोग हैं। और उनका ये डॉक्टर है, उधर जाते हैं वो बेचारे 1500 लेके आते हैं, उसमें आटा लेंगे, चीनी लेंगे, घी लेंगे कि अपना इलाज करवाएंगे। एक रिहायशी यहाँ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? हमें 15 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। इस इलाके की आज तक कभी सुनवाई नहीं हुई। हम सारे रहायशी इंतहाई कर्ब में, इंतहाई तकलीफ में दिन गुजार रहे हैं। ठीक है। सुबह हो शाम हो, हमारे बच्चे देख लें, ये बच्चे बड़े बूढ़े इवन के नमाजी जो हजरात हैं वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं, वो नमाज पढ़ने से भी आजिज़ है। नाज़रीन, इस इलाके की एक और रिहायशी खातून हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हाथ में किस चीज़ की रसीद पकड़ी है आपने? मेरे मियाँ टैक्स देते हैं और हम बहुत परेशान हैं। मैं तो खैर, हम क्या सभी बहुत परेशान हैं। हम लोग बिल्कुल ही घर के जो है ना बन गए हैं, कैदी बन गए हैं ना। हम कहीं जा सकते हैं, कोई फौतगी हो जाए, कोई शादी किसी, बल्कि हम अपने रिलेटिव्स को भी वो आते हैं, हम उन्हें मना करते हैं कि हमारी तरफ ना आए। हमें इतनी एम्बेरसमेंट होती है यहाँ तक कि हम अपनी कोई ग्रॉसरी भी नहीं कर सकते। हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो भी एक्सक्यूज़ कर देते हैं कि सॉरी हम नहीं आ सकते। एक घर तकरीबन 55,000 रुपये यहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा है, और इतना प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं तो हक भी रखते हैं आप लोग, वोटर हैं, टैक्स पेयर हैं। नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को यहाँ से वोट दिया, और जब मतलब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी वोट दिया, तब भी यही हाल था। जो बयानात भाइयों ने दिए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। किस तरह की बीमारियां हैं जो जन्म ले रही हैं? बीमारियां पेट की और टाइफाइड्स और समझ लो यरकान, और मेरी काम वाली है उसको भी हेपेटाइटिस हुआ है। पानी का भी कोई निकास नहीं है। मतलब मैं अब बयान नहीं कर सकती कि हम कितने परेशान। कितना अरसा हो गया इस इलाके में, इस गंदगी में रहते हुए? हमें तकरीबन कोई 20 साल हो गए यहाँ पे। 20 साल से आप इस इलाके में रह रही हैं? और 2 महीने पहले मेरी भाई की बेटी जो पानी में डूब के फौत हो गई थी, इससे आगे थोड़ी सी है। यहाँ पे बहुत गंदगी है, बच्चों को खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है। कैसे फौत हुई, क्या हादसा हुआ? वो पानी में डूब के फौत हुई है। हमें पानी में से लाश मिली थी उसकी। ठीक है। ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा, जो प्लाट हैं यहाँ के भरे पड़े हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO बाबर साहिब दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ सवालात हैं जो अवाम ने किए हैं, उनके जवाबात आपसे तलब करेंगे। कैसे हैं सर आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैम आपका बहुत शुक्रिया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। सर ओवरऑल बताइए LWMC की क्या कैंपेन्स चल रही हैं और आने वाले दिनों में फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत पंजाब का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सुथरा पंजाब, तो वो अब काफ़ी हद तक चूँकि पंजाब में तकरीबन तमाम तहसीलों में इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसी के लिहाज से जो SOPs बनी हैं, जो डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम बना है, उसको लाहौर के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया गया है। और उसी के लिए हमने एक मैसिव डोर टू डोर सिस्टम पूरे लाहौर के अंदर जो है स्टार्ट किया है, और तकरीबन मोर देन 75% लाहौर को अभी तक हम उसके अंदर कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हर घर से जो है वो वेस्ट की कलेक्शन जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरीके से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ थे, हमारे जो HR के इश्यूज़ थे, उन सारों को भी रिजॉल्व किया गया है, और जिसकी वजह से वेस्ट कलेक्शन सिस्टम के अंदर एक बड़ी इम्प्रूवमेंट भी आई है पूरे लाहौर के अंदर। अच्छा, अगर हम कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें तो आपको नहीं लगता है जो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम है ये ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे मुल्क में एक गबन की वजह बन सकता है?
देखिए इसमें जैसे अब सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, उसके अंदर तहसील वाइज जो है वो आउटसोर्सिंग की गई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ये काम हो रहा है। इसके साथ साथ उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। एक तरफ हम देख रहे हैं लोगों की सिवरेज के बड़े मसाइल हैं जो डेफिनेटली रिलेट करते हैं वासा के डिपार्टमेंट से, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गार्बेज के हवाले से लोगों की शिकायत ये हैं कि सिर्फ और सिर्फ लाहौर के पॉश एरियाज़ को ही साफ़ सुथरा पंजाब तक क्यों महदूद कर दिया गया है? क्या सिर्फ साफ़ सुथरा पंजाब वो पॉश और डेवलप्ड एरियाज़ हैं? क्या जो थोड़ा सा लाहौर हम आगे जाते हैं, गज्जूमता क्रॉस करते हैं या हम थोड़ा सा शादरा की तरफ जाते हैं, तो क्या वो हिस्सा पंजाब में नहीं आता? देखिए सुथरा पंजाब के तहत पूरे लाहौर के अंदर भी ये सर्विसेज जो हैं वो दी जा रही हैं। आपने भी आज नेस्टर टाउन के कुछ इलाकों के अंदर विज़िट किया, तो वो जो रूरल इलाके थे जहाँ पे पहले ये सर्विसेज नहीं दी जाती थी, या जो हमारे लो इनकम एरियाज थे वहाँ ये सर्विसेज नहीं दी जाती थी, अब वो बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे भी एक सॉलिड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। हाँ, बारिशों की वजह से उस सिस्टम के अंदर एक इम्पैक्ट ज़रूर आता है, और जैसे हमारी लैंडफिल साइट है वहाँ पे मूवमेंट गाड़ियों की रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जो हमारे टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को क्लियर करना जो है, उनको ज़ीरो करना, लैंडफिल तक पहुँचाना, वो एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि इन जगहों पे अक्सर कच्चे इलाके होते हैं, ठीक है, और कच्ची सड़कें होती हैं, तो वो गाड़ियों की मूवमेंट काफ़ी कम हो जाती है। उसके अलावा ये भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत लार्ज स्केल के ऊपर पूरे शहर के अंदर लाहौर डेवलपमेंट प्लान के ऊपर काम हो रहा है, जहाँ पे तमाम गलियों को पक्का किया जा रहा है और सेवरेज सिस्टम बिठाए जा रहे हैं। तो वो ऐसा इलाका जहाँ पे अभी डिगिंग हुई हो, काम जारी हो, वहाँ पे जब इतनी मैसिव बारिश हुई है, ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल हालात थे, तो उनसे जब वहाँ पे पानी आता है तो उससे भी हमारे वर्कर्स की एबिलिटी जो है वो भी कम हो जाती है, जो गाड़ियों की वहाँ तक एक्सेस है वो भी कम हो जाती है। तो वो डेफिनेटली एक कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उसका, पर ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म थी, और बारिशों के दौरान भी जहाँ जैसी एरिया क्लियर होते हैं वहाँ पे हम साथ ही सॉलिड वेस्ट का जो कलेक्शन है वो दोबारा शुरू कर देते हैं। वासा के कैंप्स पे भी LWMC के बंदे जो हैं वो हर कैंप के ऊपर हमारा भी एक रैप जो है वो मौजूद होता है, और बारिश के बाद स्मॉल पॉन्डिंग्स को ख़त्म किया जाता है, उसमें हम वासा की हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ जहाँ पे जब बारिश आती है तो कूड़ा जो है वो चूँकि ऊपर आ जाता है, तो उस वेस्ट को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाता है ताकि जो एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किया जा सके। बट जहाँ तक हमारे विलेजेस की बात है, लाहौर के रूरल एरियाज़ की बात है, या हमारे जो टाउन्स हैं जहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट कम है उनकी बात है, तो वहाँ पे भी अब सॉलिड वेस्ट सर्विसेज दी जा रही है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो भी हमने एरियाज़ विज़िट किए या जिन लोगों ने हमें वीडियोस शेयर की और कंप्लेन की कि हमारे इलाके में सीवरेज का निज़ाम मुनासिब नहीं है और गार्बेज बहुत ज़्यादा पड़ा है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि LWMC अगर काम कर रहे हैं तो वासा थोड़ा वीक है, अगर वासा काम कर रहे हैं तो LWMC थोड़ा वीक है। आपको नहीं लगता कि वासा और LWMC को कोलैब करके कुछ इलाकों में इनकी कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, इन दोनों के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिव होने की ज़रूरत है? तो वासा और LWMC फ्यूचर प्लान्स में कोई ऐसी प्लानिंग है जब एक होकर एक अदारा बन के पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करेंगे? देखिए, इस वक्त भी कमिश्नर ऑफिस के अंदर भी एक कंट्रोल रूम मानसून का बना हुआ है, जिसके अंदर LWMC के रेप्स भी मौजूद हैं, वासा के रेप्स भी मौजूद हैं, हमारी उनके साथ डेली कोऑर्डिनेशन भी होती है। DC ऑफिस में भी ये कंट्रोल रूम्स के अंदर ये रेप्स मौजूद हैं। LWMC का कंट्रोल जो है वो वासा के कंट्रोल के साथ भी कनेक्टेड है, तो इन कोऑर्डिनेशन ये सारी एफर्ट्स हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि साइलो के अंदर वो काम कर रहे हैं, हम साइलो में कर रहे हैं, बट द नेचर ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट। उनका वाटर और लिक्विड वेस्ट से रिलेटेड काम है, हमारा जो है वो सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड काम है, तो वो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिफरेंट है, बट ये ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नहीं होती, मिलके कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा होता है। और इसीलिए अगर कहीं कंप्लेन भी आए तो आप 119 पे कॉल करें, उस कंप्लेन को सेम डे के अंदर रिजॉल्व। सर, लोगों का कहना है कि हम जब भी कंप्लेन नंबर पर रब्ता करते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं, तो कंप्लेन रब्ता नंबर है जो, वहाँ पर से हमें रिस्पॉन्ड बैक नहीं मिलता। वासा की कभी कंप्लेन की जाती है, कभी वो कहते हैं कि सीवरेज का निज़ाम मुनासिब नहीं है, और फिर शायद इस वजह से LWMC भी ज़ेरे बहस आ जाता है। देखिए, ऐसा है कि जो कंप्लेन सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है और वो हमें रिसीव होती है, हम उसको सेम डे के अंदर क्लियर करते हैं। ठीक है। बहुत सारे जो लोग कंप्लेंट्स होते हैं उनको कॉल भी की जाती है, उनको मैसेज भी किया जाता है कि क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, पर एट द सेम टाइम अगर प्रॉब्लम फॉर इंस्टेंस सीवरेज की प्रॉब्लम है, अगर बारिशें हो रही हैं तो
ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो बारे सीवरेज से रिलेटेड होते हैं, तो उस वक्त अगर कोई LWMC को कॉल करता है तो वो शायद उसकी कंप्लेंट हम रिजॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये एक चीज़ है, लोगों को भी इसको समझने की ज़रूरत है कि जो कंप्लेंट्स हमारे से रिलेटेड हैं WMC9 पे कॉल करें, हम उन्हें रिजॉल्व करेंगे। जो कंप्लेंट्स वासा से रिलेटेड हैं उसके लिए बेहतर है कि जब वो वासा की हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो वो बेहतर रिस्पॉन्स दें। अगर हम LWMC के महकमे की बात करें तो बता सकते हैं कि टोटल कितने लोग हैं जो इस महकमे में काम करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन क्या है, मैन पावर कितनी है? हमारे पास तकरीबन 13,000 के करीब सैनिटरी वर्कर्स हैं और उसके साथ साथ हमारे पास 6,000 से ऊपर ड्राइवर्स हैं जो कि इस पूरे ऑपरेशन को रन कर रहे होते हैं, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ फ्लीट है। टोटल हमारे जो स्मॉल व्हीकल्स हैं और लार्ज व्हीकल्स मिला के उनकी तादाद जो है वो 4,000 से ऊपर, 4,500 से ऊपर है। तो ये सारे मिल के मशीनरी भी और HR भी, तो अकेला HR नहीं कर सकता। HR सैनिटरी वर्कर, ड्राइवर, उनके हेल्पर, सुपरवाइजिंग स्टाफ जो हर UC लेवल के ऊपर होता है, ये सारे मिल के इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। तो ये टोटल हमारे साफ सुथरा पंजाब पर मतलब कितना बजट मिला और किस तरह से मैनेज किया जाता है, बजट के हवाले से बताएंगे? नहीं, हम लाहौर डिवीजन का बता सकते हैं कि लाहौर डिवीजन के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका कोई 12 बिलियन के करीब होगा। आई एम नॉट एग्जैक्ट नंबर इस वक्त मुझे याद नहीं है। हाँ, जो हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 तहसीलें हैं, तो इसके करीब जो है वो ये पब्लिक प्राइवेट अगेन, बट ये जो पूरा सिस्टम है ये ऐसे डिजाइंड है कि शुरू में गवर्नमेंट इज पुटिंग इन द इक्विटी और फ्यूचर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी एक फी कलेक्शन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। तो जो हाउस होल्ड्स हैं वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर जो सर्विसेज हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, जब वो सर्विसेज दी जाती हैं तो उसके अगेंस्ट लोगों से एक स्मॉल फी भी ली जाती है। तो यहाँ पे तो एक बहुत छोटी सी अमाउंट है जो कि चार्ज की जाएगी और उसी से इस पूरे प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाया जाएगा। और इसका जो फेज़ 2 है, अब हम इसके फेज़ 2 के अंदर भी जा रहे हैं। पहले स्टेज में तो वेस्ट कलेक्शन का सिस्टम बना है कि वेस्ट को कलेक्ट कैसे किया जाएगा। अब इस वेस्ट से क्या फर्दर काम किए जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी कि अब फर्दर क्योंकि जदीद तरक्की हो रही है तो इस डिपार्टमेंट में वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए कुछ फोकस किया जा रहा है? वेस्ट रिसाइकलिंग इसका एक पार्ट है। आप वेस्ट को सेग्रीगेट भी करते हैं, उसको रिसाइकिल भी करते हैं, रीयूज भी करते हैं, सेल भी करते हैं, उसकी कंपोस्टिंग भी होती है, RDF भी बनता है, उसको एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जाता है, बायोगैस भी है, बायोफ्यूल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि पूरी दुनिया जिनके ऊपर काम कर रही है, हुकूमत पंजाब ने भी इसी तरह में इसके फेज़ 2 के अंदर जैसे एंटर हो रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स जो है वो इस वक्त डिज़ाइन फेज़ के अंदर है और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको इसकी एक बड़ी पॉजिटिव फीडबैक भी मिलेगी कि किस तरीके से इस वेस्ट को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, अक्सर औकात हम लाहौर की सड़कों पर देखते हैं एक साइड LWMC की कंटेनर्स पड़े होते हैं और बिल्कुल हमें सफाई भी नज़र आ रही होती है, बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा होता है। अपोजिट साइड हम देखते हैं जैसे शंघाई रोड भी है और हम देखते हैं अपोजिट साइड पर वैसे ही कूड़ा पड़ा है, लेकिन LWMC का महकमा अपोजिट साइड को साफ नहीं कर रहा। लाहौर की जिस तरह हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं उसी तरीके से कुछ एरियाज़ की डिवीजन भी है। जैसे कुछ एरियाज़ कंटोनमेंट का होता है। तो अब आपने अगर शंघाई की बात की है तो शंघाई रोड में दरमियान में उसके एक नाला है। अब उस नाले को कवर भी किया जा रहा है ताकि लोग उसमें कूड़ा ना फेंके और उसकी एक साइड हमारे पास है, एक साइड कंटोनमेंट के पास है। तो कंटोनमेंट अपनी सर्विस, उनका एक अपना सिस्टम है, वो उसके तहत सर्विसेज देता है। हमारा एक अपना निज़ाम है, हम उसके तहत सर्विसेज देते हैं। तो जहाँ पे हमें उनकी असिस्टेंस की ज़रूरत हो, उन्हें हमारी हो, तो वो डेफिनेटली प्रोवाइड की जाती है। बट वो हमारी सर्विस वहाँ तक ही महदूद है जहाँ तक हमारा एरिया है। ऑल्दो इस वक्त भी इस पर भी बड़ा काम हो रहा है कि सुथरा पंजाब के तहत एक बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं लाहौर में, जैसे कुछ अबैंडन्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, फिर रेलवे एरियाज़ हैं, उनको भी किसी न किसी फॉर्म में अब हमारे नेट में लाया जा रहा है ताकि वहाँ पे भी शहरियों को एक अच्छा सफाई का निज़ाम जो है वो दिया जा सके। सर, LWMC के महकमे में जितने भी मुलाजमीन हैं इनकी क्या रूटीन होती है, किस तरह से जाकर गार्बेज को इकट्ठा करते हैं और उस गार्बेज को जो एक दिन में इकट्ठा किया जाता है उसका तकरीबन वज़न क्या होता है? देखें, हमारे इसमें जो हमारा ऑपरेशन है वो 3-4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला जो है वो मैनुअल स्वीपिंग होती है जो कि ऑपरेशन सुबह 5:30 बजे स्टार्ट हो जाता है और उस दौरान स्ट्रीट्स को मैनुअली स्वीप किया जाता है। उसके बाद डोर टू डोर कलेक्शन का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और
फिर इसी के साथ साथ जो हमारे कंटेनर्स हैं वो भी सुबह 7 बजे उनकी क्लियरेंस स्टार्ट हो जाती है और ये पूरा दिन ये एक्टिविटी जारी रहती है, क्योंकि कमर्शियल मार्केट्स जो हैं वो देर से खुलती हैं, वहाँ पे वेस्ट देर से आता है, वहाँ पे फिर दोबारा एक्टिविटी होती है। शाम को जो है हमारी फिर सेकंड शिफ्ट जो है वो स्टार्ट होती है। नाइट शिफ्ट के अंदर मैकेनिकल स्वीपिंग होती है, मैकेनिकल वॉशिंग होती है। तो ये 24 आवर्स जो है ये पूरा काम जो है ये जारी रहता है। और जो गार्बेज इकट्ठा किया जाता है उसका वजन टोटल वेट जो है लाहौर का जो कलेक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 5,500 से 6,000 टन है, जो कि डेली बेसिस के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, हमारे साथ LWMC के CEO मौजूद थे, जिनसे हमने उन तमाम तर सवालों के जवाब तलब करने की कोशिश की जो आवाम पूछ रही थी। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।